हाय, मैं हूँ कैरा लॉस एंजलिस से। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें MSA को। मैं रहती थी अपनी सिंगल मॉम के साथ जो A-लिस्ट सेलिब्रिटीज के लिए स्टाइलिस्ट थी। उनका काम बहुत अच्छा लगता था और एक दिन उनके कदमों पे चलने का इरादा था। तो जब मैं 17 साल की हुई तो मूवी सेट्स पर उनको असिस्ट करने लगी और वहाँ मैं मिली जेक से पहली बार। वहाँ पर वो एक सेट बिल्डर था और कभी बात तो नहीं करी पर मुझे बहुत क्यूट लगता था। एक दिन मैं सेट पर जल्दी पहुँची तो देखा वो सीढ़ी पर चढ़ा और गिरने ही वाला था। ओ, बचा लिया। थैंक्स, लगा था आज गिर ही जाऊंगा। मैं जेक हूँ बाय द वे। मैं कह रहा हूँ। हम बात करने लगे और पता लगा वो काफी स्वीट था। हम रोज सेट पर मिलते और जल्द ही डेट भी करने लगे। जल्द ही कॉलेज का टाइम आ गया और किस्मत तो देखो, जेक और मुझे एक ही सिटी में कॉलेज मिला था। हमने साथ रहने का फैसला किया। मेरी मॉम तो इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थी पर फिर मान ही गयी। शुरुआत में तो सब ठीक था लेकिन जल्द ही चीजें बिगड़ने लगी थी। शुरुआत छोटी मोटी बातों से हुई, जैसे जेक का बिल ना भरना या देर रात तक बाहर रहना। वो चाहता था मेरी मॉम उसके बिजनेस के लिए पैसे दे। मुझे यकीन है उन्हें अपनी बेटी के फ्यूचर को सिक्योर करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या तुम नहीं चाहती कि मैं तरक्की करूं? बिल्कुल चाहती हूं, इससे ज्यादा अच्छा क्या होगा। मुझे पता नहीं था मॉम मानेगी या नहीं, पर जेक के लिए कोशिश तो करनी थी। तो एक हफ्ते बाद मैंने उन्हें कॉल किया और पता लगा कि वो हॉस्पिटल में है। अब वो ठीक थी पर उनसे मिलने तो जाना होगा। मैं फटाफट घर पहुंची और देखा जेक और मेरी कार दोनों गायब थे। वो मेरी कॉल भी नहीं उठा रहा था। मैं हिम्मत हार ही चुकी थी कि अचानक वो घर आया, लेकिन मेरी कार उसके साथ नहीं थी। क्या हुआ तुम्हें? मेरी कार कहाँ है? कार चली गई। मेरा एक एक्सीडेंट हो गया है बेब। चली गई? क्या मतलब चली गई? मेरी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उनसे मिलने जाना है और अब मैं क्या करूँगी? हाँ, मैंने तुमसे कहा कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है और तुम्हें सिर्फ अपनी कार और मॉम की पड़ी है। यकीन नहीं होता मेरा वो। पर जेक ने मेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया और मुझे इस चीज का बहुत बुरा लग रहा था। तो उसे मनाने के लिए मैंने मॉम की विंटेज रोलेक्स घड़ी बेच दी और पैसे दे दिए उसके बिजनेस के लिए। वो घड़ी मुझे बहुत प्यारी थी लेकिन जेक के लिए ये करना होगा। मॉम को फिर जल्दी डिस्चार्ज कर दिया गया और वो नाराज थी कि मैं उनसे मिलने नहीं आई। मुझे लगा था पैसे मिलने पर जेक खुश हो जाएगा, पर उसने तो दूरियां और बढ़ा ली। वो हमेशा या तो फोन पे होता या ट्रैवल कर रहा होता और मैं अगर कुछ बोलती तो फिर कहता ये सब बिजनेस के लिए है। पर एक दिन जब वो गया तो मैंने उसका बैंक अकाउंट स्टेटमेंट चेक किया और हैरान हो गई देख के कि उसके पास $500,000 आए थे। क्या कर रही हो तुम? ये सब क्या है जेक? ये पैसा कहाँ से आया? पहले बताना चाहता था पर इतना बिजी हो गया था। मैंने लॉटरी जीती है ना अमेजिंग? एक लॉटरी? कब? कैसे? तुमने पैसे दिए, मैंने टिकट्स खरीदे, पैसे जीते, ब्ला ब्ला ब्ला। पॉइंट ये है कि अब मैं अमीर हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा था इस पर। मैंने अपनी घड़ी बेचकर तुम्हें पैसे लाके दिए एक लॉटरी टिकट के लिए। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था। ओह, और ऐसा मैं क्यों करता? क्या मैंने कहा था तुम्हें अपना कबाड़ बेचने के लिए? नहीं ना। और तुम प्लीज ये ड्रामा करना बंद करो। मैं जीत तो गया हूँ ना। क्या तुम हद से ज्यादा गधे हो अगर तुम्हें लगता है लाइफ में पैसा सब कुछ है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी तुम्हारी जैसे कंगाल को डेट करके थक गया हूँ। मैंने सोचा था तुम्हारी माँ के पैसों पर ऐश करके अच्छी लाइफ जीऊंगा, पर वो तो हुआ ही नहीं ना। तो अब मैं चला। ये कुछ पैसे हैं, काम आएंगे तुम्हारे, और कभी मुझे कॉल मत करना। जेक ने अपना सामान बांधा और चला गया और मैं वहाँ अकेली रह गई। यकीन नहीं हो रहा था मैंने इससे प्यार किया था। मन था कि मॉम को कॉल करके सब बताऊं, पर वो और परेशान हो जाती, तो मैंने फिर ऐसा नहीं किया। अगले कुछ हफ्ते बहुत मुश्किल थे। यकीन नहीं हो रहा था कि जेक ने मेरे साथ ऐसा किया और मैं भी एक नंबर की गधी थी कि उस पर विश्वास किया। एक दिन कॉलेज से लौटते हुए मैं इतनी खोई हुई थी कि मुझे पता ही नहीं चला कब मैं सड़क के बीचों बीच आ गई। इससे पहले कुछ समझती तभी किसी ने खींचकर मुझे सड़क से हटाया। हे, संभल कर चलो। क्या तुम्हारा मरने का इरादा है क्या? मैंने देखा तो एक बहुत हैंडसम सा लड़का मेरे लिए फरिश्ता बनकर वहाँ आया था। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी, थैंक यू। तुम शायद बहुत गहरी सोच में होगी जो ध्यान नहीं दिया। हाँ, ऐसा ही कुछ। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूँ? शायद कभी और। लगता है हमारी मुलाकात होती रहेगी। खुशी है कि तुम ठीक हो। वो अजनबी अपने रास्ते चला और मैं अपने रास्ते, पर मैं सोचती रही कि वो जाना पहचाना लग रहा था। अगले दिन मैंने फैसला किया कि ये सब कुछ भूलकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगी। जब क्लास पहुंची तो पता लगा एक प्रोजेक्ट के लिए हमें पार्टनर असाइन किया गया था और मेरा पार्टनर मेरी जान बचाने वाला लड़का था। वाह, क्या किस्मत है। किसे पता था हम इतनी जल्दी वापस मिलेंगे। वाह, मुझे पता नहीं था हम एक ही क्लास में हैं। वेल, अब पता लग गया। मैं नोआ हूँ। नोआ और मेरी जल्दी दोस्ती हो गई। वो प्यारा था, करिश्मेटिक था और मैं उसके साथ अच्छा फील करती थी। एक दिन उसने मुझे कॉफी डेट के लिए पूछा और मैंने हाँ कह दी, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची तो देखा कि वो किसी से फोन पे बात कर रहा है। तुम चिंता मत करो, मॉम के इलाज के लिए मैं पैसे ले आऊंगा। अभी उसी पर काम कर रहा हूँ। मुझे देखते ही उसने फोन रखा और मुस्कुराया। हे, जल्दी आ गई? क्या हुआ? मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? हाँ, सॉरी। कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। नोआ बातें करता रहा पर मेरे दिमाग में कुछ और ही घूम रहा था। क्या वो भी मेरे पास सिर्फ पैसों के लिए आया था? पर वो ऐसा क्यों करेगा? तो मैंने सुना तुम्हारी मॉम LA में स्टाइलिस्ट है। तुम्हें कैसे पता?
कॉलेज में सबको पता है वो फेमस हैं और तुम जरूर पैसे वाली होंगी। ऐसा लग रहा था मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बजी और मैं उठ गई। नोआ, मुझे देर हो रही है, मुझे जाना होगा। पर तुम्हारी कॉफी? फिर किसी दिन। मैं उठी और जितनी तेज हो सका नोआ से दूर भाग गई। जेक मुझे पहले ही एक बार धोखा दे चुका था और यही गलती मैं किसी और के साथ नहीं दोहराने वाली थी। उस दिन के बाद मैंने हमेशा नोआ को अवॉइड किया, जबकि नोआ ने मुझसे बात करने की हजारों कोशिश की। मेरे लॉकर में नोट्स छोड़ता, कैफेटेरिया में मेरा वेट करता, प्रोजेक्ट्स में मेरी हेल्प भी करता, पर मुझे उससे बात करने का मन नहीं था। फिर एक दिन मुझे वो मिला। ओके, कसम से तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ, पर उस दिन तुम अचानक चली क्यों गई? मुझे इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए और तुम्हें देना होगा। मुझे कुछ नहीं देना है। ओके, रिलैक्स। जाहिर है तुम्हें नाराज कर दिया, पर मुझे चैन नहीं आएगा जब तक तुम मुझे वजह नहीं बताओगी। तुम्हें इतनी परवाह क्यों है? क्योंकि तुम्हें पसंद करता हूँ। ये लो, कह दिया। जिस दिन से तुम्हें क्लास में देखा है तब से ही पसंद करता हूँ, पर तुम हमेशा चुपचाप अपने ख्यालों में रहती थी, बात करने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने नोआ को देखा और उसकी आंखों को देख के लग रहा था वो सच कह रहा है। अचानक मैं रोने लगी और मैंने उसे जेक के बारे में सब बता दिया। ये तो बहुत बुरा है, तुम्हारी मुश्किल समझ सकता हूँ, पर तुम हर किसी को उस तरह जज नहीं कर सकती। मुझे पैसे चाहिए, पर किसी को धोखा देकर नहीं लूंगा, खासकर तुमको। पता है, पर मेरे लिए इसे भूलना मुश्किल है। मुझे नहीं लगता किसी से दोबारा प्यार कर पाऊंगी। नोआ दुखी लग रहा था, पर मैं किसी पे विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थी। हमने दोस्त रहने का फैसला किया, पर जितना टाइम उसके साथ बिताती उतना उससे प्यार होता। शायद वो अलग था और मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही थी। एक दिन नोआ ने बताया कि एक बड़ी सी पार्टी हो रही है मैंशन में शहर के बाहर और पूरी क्लास को इनवाइट किया गया है। सब बहुत एक्साइटेड थे। मैंने अपने लिए क्यूट सी ड्रेस भी खरीदी, पर जब नोआ मुझे पिकअप करने आया, माय गॉड, बड़े अच्छे लग रहे हो। फिर भी तुम्हारे सामने गंदा चूहा लगता हूँ। पार्टी बहुत अच्छी थी और नोआ और मैं बहुत मजे कर रहे थे। फिर वो हमारे लिए ड्रिंक्स लेने गया कि तभी किसी ने मेरे कंधे पर आकर टैप किया। मैंने पलटकर देखा तो वो जेक था। अरे तुम यहाँ कैसे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या ये तुम्हारा घर है? नहीं, लगा ही था। मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो। और तभी नोआ हमारी ड्रिंक्स लेकर आ गया। सॉरी, लाइन बहुत लंबी थी। सब ठीक है ना? हाँ, मुझे जाना होगा, कल क्लास में मिलती हूँ। ऐसा उसका दिल मत तोड़ो कह रहा। सच में डूड ऐसा बहुत करती है ये, मेरी प्यारी हार्ट ब्रेकर। अचानक मुझे गुस्सा आ गया और मैंने जेक को खींच के तमाचा मार दिया। मुझे छूना मत, तुम एक घटिया आदमी हो जेक, मुझसे दूर रहना, समझे? अगले कुछ दिन मेरी क्लासेस जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। नोआ ने मुझे कई बार कॉल किया, पर मैंने उसे कहा मुझे थोड़ी स्पेस दे, और थैंकफुली उसने दी भी। एक हफ्ते बाद मैंने फाइनली हिम्मत करके क्लासेस जाने का फैसला किया कि तभी घर की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोल के देखा तो मॉम वहाँ खड़ी थी। मॉम, मुझे कॉलेज से कॉल आया कि तुम वहाँ जा नहीं रही हो, क्या हुआ बेटा? मैंने कस के मॉम को गले लगा लिया और पागलों की तरह रोने लगी। जब वो बैठी तो मैंने उन्हें जेक और नोआ के बारे में सब कुछ बताया। जेक ने मेरा दिल तोड़ दिया और अब मुझे नहीं लगता मैं किसी पे ट्रस्ट कर सकती हूँ। मुझे माफ कर दो मॉम। ओह स्वीटी, दुखी मत हो। जेक तुम्हारे लायक था ही नहीं, पर इसका मतलब ये नहीं कि प्यार से भरोसा उठ जाए। तुम बस अपने दिल की सुनो। मॉम ने रात भर मुझे गले लगाकर हिम्मत दी। अगले दिन मुझे अच्छा लग रहा था तो मैं क्लासेस के लिए निकली, पर वहाँ पहुँची तो किसी ने मेरा रास्ता रोक लिया। जेक, तुम मेरा पीछा कर रहे हो क्या? अगर तुमसे इसी तरह से बात करने को मिलेगी तो हाँ, मुझे माफ कर दो। मैं गधा था, तुम्हारे साथ मैंने गलत किया, पर मेरी बात तो सुन लो प्लीज एक बार। जेक ने मुझे बताया कि उसने सारा पैसा जुए में उड़ा दिया और अब वो कंगाल था। वो क्लासेस में भी फेल हो चुका था और उसे तो निकालने भी वाले थे। जानता हूँ तुमने ध्यान रखने को कहा था, पर मैं ही गधा हूँ जो तुम्हारी बात नहीं सुनी। पर कह रहा हूँ मुझे पैसे चाहिए, मैं मुसीबत में हूँ। लगता है ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि मेरे पास आकर मुझसे पैसे मांगो? धोखा दिया था तुमने मुझे। सोच लो कह रहा, तुम जानती हो मैं स्मार्ट हूँ, मुझसे पंगे लेने की कोशिश मत करना। जो उखाड़ना है उखाड़ लो, पर इससे पहले कि मैं हिलती उसने मुझे कस के पकड़ा। हे, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? जाने दो मुझे। अगले ही पल मैंने देखा नोआ वहाँ तेजी से आ रहा है। उसने जेक को पकड़ा और धक्का देके नीचे गिरा दिया। उसने कहा उसे अकेला छोड़ दो। तुम फिर से ये कह रहा और मेरे बीच की बात है। मैं देखती हूँ नोआ, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो जेक। अगर मुझे अकेला नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारे ऊपर स्टॉकिंग का केस कर दूंगी। और मेरी मॉम को तो तुम जानते ही हो ना, बहुत पहुँच है उनकी। वो चाहे तो तुम्हें लंबे समय के लिए जेल में डाल सकती हैं। समझ रहे हो ना क्या कह रही हूँ? पर हमें साथ होना चाहिए जैसे हम पहले थे। Exactly, पहले थे। और मुझे अपनी गलती दोहराने का कोई शौक नहीं। अब मुझे अकेला छोड़ो वरना जीना हराम कर दूंगी। ये सुनकर उसकी शक्ल लाल पड़ गई और वहाँ से तुरंत निकल गया। Well, काफी इंटेंस था ये। सॉरी, तुम मेरी मैस में इन्वॉल्व हो गए फिर से। क्या कह सकता हूँ, मैस पसंद है मुझे। नहीं नोआ, मुझे तुम्हारी फीलिंग्स का ध्यान रखना चाहिए था। अपनी पास्ट की गलतियों को मैंने तुम पर थोपा और ये सही नहीं था। और तुम्हारे अतीत की परवाह नहीं है मुझे, पर तुम्हारे फ्यूचर में जरूर रहना चाहूँगा।
शायद तुम मुझे एक चांस दे सकती हो। वादा करता हूँ लॉटरी पर पैसे नहीं उड़ाऊंगा। हाँ हाँ, अच्छा मजाक है।